तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे थॉर के एवेंजर डूम्सडे के फाइनल चैप्टर के बारे में। क्रिस हेम्सवर्थ अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं अपना फेयरवेल वीडियोस, जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने कैरेक्टर थॉर को अलविदा कहने वाले हैं आने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे में। तो आखिर क्या हुआ मार्वल की आने वाली मूवी थॉर 5 का, और मूवी डेडपुल और वुल्वरीन में थॉर क्यों रो रहा था, चलिए जानते हैं। तो क्रिस हेम्सवर्थ अपने यूट्यूब चैनल में आखिर थॉर और लोकी का रिमेम्बरेंस वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं, जहां इन्होंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, आई अश्योर यू ब्रदर द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। यह लाइन हमें सुनने को मिला था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जहां लोकी मारा जाता है थैनोस से। तो मार्वल के रिसेंटली न्यूज की माने तो क्रिस हेम्सवर्थ और उनके कैरेक्टर को मार्वल एक बड़ा सेंड ऑफ देना चाहता है, जैसा उन्होंने टोनी स्टार्क के साथ किया था मार्वल एंड गेम में। No fears, no regrets. Part of the journey is the end. तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेम्सवर्थ लिखते हैं, प्लेइंग थॉर हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स ऑफ माई लाइफ। फॉर द लास्ट 15 years आई हैव हेल्ड म्योलनिर एंड देन स्टॉर्मब्रेकर एज द गॉड ऑफ थंडर। But what made it truly special was sharing it with all of you. Your passion, your chase, and your love for this character have meant everything to me. Thank you for making my journey through the Marvel Cinematic Universe unforgettable. Next up, Doomsday. तो यहाँ हेम्सवर्थ अपने फैंस को एक सटल हिंट दे रहे हैं, भाई लोग जो था यहीं तक था, वन लास्ट टाइम एवेंजर डूम्सडे। यह मुझे काफ़ी हद तक इनका फेयरवेल स्पीच लगता है जो इन्होंने अपने यूट्यूब पर डाला है। शायद एवेंजर डूम्सडे में थॉर हमें आखिरी बार देखने को मिले। मुझे यह भी लगता है डूम्सडे में डूम को एक मेजर थ्रेट दिखाने के लिए हेम्सवर्थ के कैरेक्टर थॉर को मार दिया जाएगा, ताकि डूम को एक बड़ा विलन दिखाया जा सके एमसीयू में। मार्वल वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के ऊपर जा रहा है, जहां पावरफुल एवेंजर्स जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो को उन्होंने मार दिया था, ताकि थैनोस को पावरफुल दिखाया जा सके एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम में। तो बेसिकली मार्वल थॉर के कैरेक्टर को हाइप अप कर रहा है इसी वजह से, और अनाउंसमेंट वीडियो में भी सबसे पहले क्रिस हेम्सवर्थ का ही नाम था। तो शायद डेडपुल और वुल्वरीन का वो सीन जहां थॉर रोता है डेडपुल को पकड़कर, वह थोड़ा रिवर्स होगा। बट ये सीन का एक एक्सप्लेनेशन यह भी है कि डायरेक्टर शॉन लीवी और रैन रेनॉल्ड्स ने यह सीन बस फिल्म में यूं ही डाल दिया था, ताकि फ्यूचर में मार्वल इसे पे ऑफ दे, इसकी बैक स्टोरी देकर इस पर काम कर सके। एक्चुअली इन्हें खुद भी आइडिया नहीं है कि इस सीन के साथ क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में ये सीन डूम्सडे पर तो नहीं, पर शायद किसी डेडपुल या एक्समैन मूवी पे काम आ सके। डायरेक्टर और राइटर ऐसे सीन बहुत बार अपनी मूवीज में डालते हैं फॉर फ्यूचर कनेक्शन। कैरेक्टर को सेंड ऑफ देने का कारण थॉर 4 लव एंड थंडर का क्रिटिकल रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हो सकता है। अगर हम थॉर के फैमिली के बारे में बात करें तो थॉर की मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अब वैलहैला में है। थॉर जिसे भी मानता था या प्यार करता था अब उसके साथ नहीं है। बट कुछ दिनों पहले तक बहुत सी बातें चल रही थी मार्वल स्टूडियोज में फॉर थॉर 5, बट टाइका वाइटिटी डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को डिस्टेंट कर लिया था। क्रिस हेम्सवर्थ ने रीसेंट इंटरव्यूज में भी कहा था कि वो चाहते हैं कि इस कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करे, पर वो शायद अब नहीं होगा। क्रिस ने एक्सेप्ट किया कि बहुत सारे चीज काफी सिली थी थॉर लव एंड थंडर में, जिसे ऑडियंस ने नापसंद किया। तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या होगा जहां हमें हरक्यूलिस दिखाया गया था, और दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन जहां जैन फोस्टर पहुंचती है वैलहैला और मिलती है हेमडाल से। तो इस सीन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हमें मार्वल से और कुछ एक्सप्लेनेशन केविन फाइगी ने खुद ही दिए थे, जहां उन्होंने बताया था कि हरक्यूलिस सीरीज अब अबैंडन हो चुका है, जो कि फेज 4 का एक हिस्सा था। फेज 4 तो अब मार्वल को बिल्कुल याद करने का मन नहीं होगा, हो सकता है इसी कारण मार्वल ने यह प्रोजेक्ट अबैंडन किया हो। मार्वल के बहुत से बड़े प्रोजेक्ट फ्लॉप हुए थे मार्वल के फेज 4 पे, और मार्वल की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठे थे। ये एक्चुअली पहला सीन नहीं है जो मार्वल ने ट्रैश में डाला हो। किट हैरिंगटन फ्रॉम इटर्नल्स याद तो होगा आपको। किट हैरिंगटन को कास्ट किया गया था एज ब्लैक नाइट एज पार्ट ऑफ ब्लेड फ्रेंचाइज, बट उस सीन का भी अब कोई मतलब नहीं रहा मार्वल के नेक्स्ट फेज में। बट एक्चुअली में जेन फोस्टर का वो सीन मार्वल यूज कर सकता है, जब थॉर को वो मार देंगे और थॉर अपने लव्ड वन से मिलेगा वैलहैला में। कुड बी अ गुड सेंड ऑफ फॉर हिम। तो यह फुल सर्कल होगा थॉर के लिए, जहां ये लाइन द सन विल शाइन ऑन अस ब्रदर सूट करेगा लोकी और थॉर के रियूनियन में, जहां ओरिजिनल लोकी जिसे मार दिया था थैनोस ने, वो अपने पूरे परिवार के साथ सबसे आगे खड़ा होगा वैलहैला में थॉर को रिसीव करने के लिए। तो क्या ये आखिरी बार होगा जब हम थॉर को देखेंगे मार्वल यूनिवर्स में? कॉमिक थॉर रैग्नारॉक में एक कॉन्सेप्ट है डेथ और रिबर्थ का,
तो थॉर शायद इस कॉन्सेप्ट से वापस आ सकता है अर्थ 616 में, क्योंकि वालहला एक तरीके का रेल्म ही है। तो मार्वल के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी जहां पर थॉर को हम वापस देखें मार्वल के नेक्स्ट फेजेज में। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी जरूर लिखें कमेंट सेक्शन पर। धन्यवाद।